आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश और पंजाब के सबसे बड़े इलेक्शन शो में आपका स्वागत है। यूपी के चुनावी मैदान में आज फिर प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई है। थोड़ी देर पहले सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया। इलेक्शन शो में आज की पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री के उन तमाम बयानों से ही जुड़ी हुई है जो उन्होंने अखिलेश यादव यानी पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी सरकार को मद्देनजर रखते हुए जो उन्होंने बयान दिया। भ्रष्टाचार की साइकिल पर कौन सवार, ये टिप्पणी जो उन्होंने आज एक अटैक के तरीके से की, उस पर हम आपको देंगे पूरी जानकारी। और आज की दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी भी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश के मुसलमान बदलेंगे ओवैसी का मुकद्दर, ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी क्योंकि आज नरेंद्र मोदी काशी पहुंच रहे हैं। इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर पर एक नजर डालिए। प्रधानमंत्री का आज अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। पिछली सरकार में 24 घंटे भ्रष्टाचार की साइकिल चलती थी, जनता का नहीं कुछ परिवार वालों का भला हुआ, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री का अखिलेश यादव पर यह बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि दवा, एम्बुलेंस, नियुक्ति, ट्रांसफर में भ्रष्टाचार था, जनता का भला तो नहीं हुआ लेकिन कुछ परिवारवादियों का खूब भला हुआ। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। सही ही कहा जाता है, जाके पावन फटी बिवाई, जाके पावन फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल के दौरे पर हैं, इसलिए उन्होंने पूर्वांचल का ही मुद्दा उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने पूर्वांचल के साथ अन्याय किया, पूर्वांचल से साजिश की जाती थी, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पुरानी सरकारों ने पूर्वांचल से अन्याय किया, पूर्वांचल में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने मौजूदा सरकार की तारीफ भी की। पूर्वांचल के साथ अब न्याय हो रहा है, सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ की परीक्षा होनी है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की और कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से नए नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। योगी राज में खूब काम हो रहा है। 6 नए मेडिकल कॉलेजेस का उन्होंने जिक्र किया। योगी जी ने 16 मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए,
30 नए मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है, ये कहना था प्रधानमंत्री मोदी का सिद्धार्थनगर की रैली में। आज कैसे योगी आदित्यनाथ की खूब हुई वाहवाही प्रधानमंत्री के मोदी के मुंह से, आइए सुनते हैं। योगी जी की सरकार से पहले जो सरकार थी उसने अपने कार्यकाल में यूपी में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज बनवाए थे। योगी जी के कार्यकाल में 16 मेडिकल शुरू हो चुके हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। रायबरेली और गोरखपुर में बन रहे एम्स तो यूपी के लिए एक प्रकार से बोनस है। यहां अलग अलग आयु वर्ग के बहन भाई बैठे हैं। क्या कभी किसी को याद पड़ता है, और याद पड़ता है तो मुझे बताना, क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो? हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। सिद्धार्थनगर के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के लिए निकल गए। थोड़ी देर में वो बनारस पहुंच जाएंगे। वाराणसी में मोदी जिन नए प्रोजेक्ट्स की सौगात देने वाले हैं उनमें से एक है रिंग रोड। उस रिंग रोड से इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो बनारस के लोगों को आज सौगात देने आ रहे प्रधानमंत्री मोदी, उसमें ये रिंग रोड भी है। जो वाराणसी रिंग रोड फेज 2 है, ये राजा तालाब से हरुआ तक जाती है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ से आजमगढ़ 117 किलोमीटर है, गाजीपुर 96 किलोमीटर है, वाराणसी एयरपोर्ट बाबतपुर 27 किलोमीटर है। अभी तक जो प्रयागराज से लोग आते थे उनको, अगर उनको बलिया जाना हो, मऊ जाना हो, जौनपुर जाना हो, तो पूरा बनारस शहर को क्रॉस करके जाना पड़ता था, भीड़ से गुजरना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था। अब ये नया एक ये रिंग रोड जो बनी है, इससे जो दूरी है वो कम समय में तय हो सकेगी। इसके अलावा आज यहाँ पर जो और बड़ी चीज़ें देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसमें जो BHU है, उसमें जो छात्र हैं उनको कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। बड़ी बात यह है कि जो वाराणसी के 8 कुंड हैं जो सूख गए हैं या कब्जा हो गया था, उनको सुंदर बनाया गया है पर्यटकों के लिए। रेलवे स्टेशन है जो कैंट का, वहाँ पे एक लाउंज बनाया गया है जो एयरपोर्ट की तरह सुविधा उसमें होगी। पद्म भूषण गिरजा देवी के नाम से एक हॉल है, उसको बढ़िया यहाँ पे बनाया गया है। तो एक लंबी लिस्ट है जो सौगात आज यहाँ प्रधानमंत्री मोदी देंगे। अब विधानसभा चुनाव है 2022 में, और आज जो सिद्धार्थनगर और वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, यहाँ इन दोनों मंडलों में 41 विधानसभा की सीट आती हैं। 2017 में 41 में से बीजेपी ने अकेले 30 जीत ली थी और उनके सहयोगी दलों ने 4। इस तरह से 41 में से 34 पर कब्जा किया था। पूर्वांचल में पूरा ये मोदी के दौरे का असर कर जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का। और जो पूर्वांचल है यूपी का, कहते हैं कि जो पूर्वांचल जीता वो उत्तर प्रदेश भी जीत गया। 156 सीट हैं जिसमें अभी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के पास 118 है। तो जाहिर है कि बीजेपी ये परफॉर्मेंस 2022 में दोहराना चाहती है और अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री का ये तीसरा उत्तर प्रदेश दौरा है। और बीजेपी का कहना है कि आने वाले दिनों में ये और दौरे तेज होंगे और इनसे बीजेपी को फायदा भी होगा। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, वाराणसी। वैसे तो रुचि कुमार की रिपोर्ट में आपको ये तो समझ में आ गया कि पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब मोदी के पूर्वांचल दौरे के मायने क्या है, वो अब हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। वाराणसी सिद्धार्थनगर मंडल में कुल 41 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 41 में से 34 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। पूर्वांचल में कुल 156 विधानसभा सीटें आती हैं और 2017 में इनमें से 18 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था। इसलिए बीजेपी के लिए पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है और पूर्वांचल पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आज का यह दौरा तय किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल के दौरे पर हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज अयोध्या के सियासी दौरे पर हैं। केजरीवाल आज शाम अयोध्या पहुंचेंगे। आज वो सरयू आरती में भी शामिल होंगे। कल वो रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और उनको साधु संतों से मुलाकात भी करनी है। प्रभु श्री राम का दर्शन करके राम राज्य की जो कल्पना है उसको जमीन पर उतारने का आशीर्वाद लेने के लिए अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। और अयोध्या में आज सरयू की आरती भी करेंगे। कल सुबह हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगे बजरंगबली जी का, और उसके बाद रामलला का दर्शन करने जाएंगे। ये हम सब के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह और खुशी की बात है कि देश की खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए आज आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या आ रहे हैं। सर, कल आपने आशंका जताई थी कि भाजपा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हैं। आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी रण में जोर शोर से प्रचार कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता भी भगवान राम को भुनाने में जुट गए हैं। आज और कल अरविंद केजरीवाल अयोध्या में रहेंगे, तो उनसे पहले संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अयोध्या जाकर पूजा पाठ कर चुके हैं। वहीं अन्य पार्टियां भी राम के सहारे चुनावी रण को जीतने की कोशिश में हैं। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी रामलला के दर्शन कर चुके हैं। सवाल यह है कि अपनी 7 साल की सक्रिय राजनीति में अयोध्या से दूर रहने वाले केजरीवाल को चुनाव करीब आते ही भगवान राम की याद कैसे आ गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।